इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज। इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक चार्ज है, क्या है, चार्ज है, और ये जो इसके अराउंड मैंने सर्कल ड्रा किया है, ये उसके अराउंड रीजन है, क्या है, रीजन है। अब इस रीजन में जब आप किसी दूसरे चार्ज को एंटर करोगे तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये जिस रीजन में दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उसी रीजन में जो इफेक्ट हम महसूस करते हैं चार्ज का, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फर्ज करें यहां पे मेरे पास है एक पॉइंट P, ये चार्ज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉइंट सोर्स चार्ज। ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है और यहां पे पॉइंट P पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास पॉइंट सोर्स चार्ज है और ये मेरे पास है टेस्ट चार्ज Q0, जो कि कहां पे पड़ा है, पॉइंट P पे। और मैंने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P जो है इस पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो कूलम लॉ के मुताबिक हमें पता है कि जब भी आपके पास दो चार्जेस होंगे, ये आपके पास फर्ज करे Q1 है और ये आपके पास Q2 है और दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, R है। तो हमने कूलम लॉ में पढ़ा था कि जब भी आपके पास दो चार्जेस होंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगी, R होगी, तो इनके दरमियान एक फोर्स होगी, क्या होगी, फोर्स। और वो फोर्स कौन सी होगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह पे मैं यहां पे क्या लिखूंगा, Q, और Q2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, Q0, Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F इज इक्वल टू K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसमें Q आपके पास क्या है, पॉइंट सोर्स चार्ज, और Q0 आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो आपके पास क्या है, F है। अब ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स इस Q0 के ऊपर। हमने क्या कहा था कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर थी F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे फोर्स है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू है K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहां पर फोर्स है, तो ये पूरी वैल्यू आप यहां पे क्या कर ले, पुट कर ले। तो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट को आप किस में पुट करें, सेकंड में, तो E इज इक्वल टू F की जगह पे K Q0 डिवाइडेड बाय Q0 R स्क्वायर। Q0 और Q0 आपस में कैंसल, तो E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें क्यों आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इससे पहले मैंने एक इक्वेशन निकाला था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस तरीके से निकाली थी, फोर्स पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। अब ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें अगर आपके पास सोर्स चार्ज हो और डिस्टेंस हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
ये वाला इक्वेशन जिसमें आप टेस्ट चार्ज और फोर्स के जरिए मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन में अगर आपके पास क्यों है, आर स्क्वायर है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम के लिए जो है फाइंड करना चाहता हूं, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एयर और वैक्यूम। देखिए, अगर इस पॉइंट सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान मीडियम आपके पास क्या हो, आपके पास वैक्यूम हो या आपके पास एयर हो, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखूंगा, E इज इक्वल टू K की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पे आप क्या लिखोगे, V, क्या लिखोगे, V क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम और एयर। अगर इन दोनों के दरमियान आपके पास मीडियम क्या हो, या वैक्यूम हो या आपके पास क्या हो, एयर हो, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, V लगाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास मीडियम अदर देन एयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। अगर मीडियम आपके पास एयर या वैक्यूम ना हो, कोई और हो, तो आप सिंपल एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखोगे, देखिए ई के साथ क्या लिखोगे, m, और यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इंटू क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन m आपके लिए क्या है, एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, एप्सिलॉन m हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, तो ये इक्वेशन मीडियम के लिए है और ये इक्वेशन किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। ठीक है।